हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन मार्केट्स के ऊपर। आज अगर हम सेंसेक्स की बात करें 2% नीचे, ऑलमोस्ट 1.90 1414 पॉइंट नीचे। निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी आपको 420 पॉइंट नीचे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर रीज़न क्या है बाज़ार गिरने का? सब यही पूछते हैं, सर रीज़न क्या है, किस वजह से मार्केट गिर रहा है। देखिए, मैंने आपको बता के रखा है कि अगर बाज़ार गिरा है डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयान दिया होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों यहाँ पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बयान दिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सोशल ट्रुथ। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो ड्रग्स है वो उनकी कंट्री के अंदर आ रहा है फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा। कनाडा एंड मैक्सिको सप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स अमेरिका के अंदर। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, वो भी वेरी हाई लेवल पे। और ये जो ड्रग्स है ये दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, सप्लाई किया जा रहा है चाइना के द्वारा। यानी डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जो चाइना है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ड्रग्स किसको दे रहा है? मैक्सिको और कनाडा को। ये मैक्सिको और कनाडा को ड्रग्स दे रहा है, और ये मैक्सिको और कनाडा क्या कर रहे हैं, यूएस के अंदर ये ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो एक चेन है चाइना, मैक्सिको, कनाडा और यूएस की। तो उसमें सबसे पहला जो चाइना है वो ड्रग्स लेकर आता है, मैक्सिको को देता है, मैक्सिको कनाडा को देता है, कनाडा चाइना के अंदर सप्लाई करता है। इस तरीके से यूएस के अंदर जो ड्रग्स है उसका आप कह सकते हो कि कंजम्पशन बढ़ चुका है, ज़्यादा कंजम हो रहा है ड्रग्स। अब यहाँ पर एक डेटा उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख लोग, पिछले साल 1 लाख लोग ड्रग्स की वजह से मारे जा चुके हैं यूएस के अंदर। और ये काफ़ी डेंजरस है, हाईली एडिक्टिव पॉइजन है, यानी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। अगर कोई एक बार इसको कंज्यूम कर लेगा तो उसको लत लग जाएगी उसकी। तो ऐसा यहाँ पर ये ड्रग्स है। इससे यहाँ पर पिछले 2 डिकेड में यानी 20 सालों के अंदर मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर मर चुके हैं और उनकी फैमिलीज़ और विक्टिम्स यहाँ पर है। इस वजह से यहाँ पर जो यूएस है यानी डोनाल्ड ट्रंप है, उनका मानना है कि हमें यहाँ पर इसको रोकना पड़ेगा। तो इसी वजह से उन्होंने अनाउंस कर दिया है, ध्यान से देखिए, उन्होंने जो टैरिफ है उसको अनाउंस कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है कि वो 4 मार्च यानी दोस्तों 4 मार्च से जो टैरिफ है यूएस यहाँ पर किसके ऊपर लगाने वाला है? यूएस यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 4 मार्च से यहाँ पर टैरिफ यहाँ पर लगाने वाला है। और चाइना के ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ यहाँ पर लगने वाला है। चाइना के ऊपर नॉर्मल लगेगा जो 20-25% है, उसके साथ साथ 10% एक्स्ट्रा लगेगा, बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ ड्रग्स, जो मेन सोर्स है ड्रग्स का वो चाइना ही है। तो इसके ऊपर 10% एडिशनल लगेगा। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो चाइना और यूएस है उनके बीच में ये ट्रेड वॉर चलता रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि एक और चीज़ उन्होंने बताई है जो आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है। आपको ये क्लियर हो गया कि 3 कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको, चाइना एंड कनाडा, इनके ऊपर टैरिफ लगेगा। कितने तारीख से? 4 मार्च से। और चाइना के ऊपर 10% एडिशनल लगने वाला है, यानी जो पहले टैरिफ है 20-25% वो तो रहेगा, एडिशनल 10% और भी ज़्यादा 10% हम इनके ऊपर लगाएंगे चाइना के ऊपर। ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, तो अप्रैल के अंदर क्या हो सकता है, अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर क्या हो सकता है, रेसिप्रोकल टैरिफ का डेट भी आ सकता है। और रेसिप्रोकल टैरिफ अगर आता है तो सबसे ज़्यादा किसको लॉस होगा? वो होगा इंडिया को। आप देख सकते हो, इंडिया ब्राज़ील माइट बी हिट हार्डेस्ट बाय द ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ। इंडिया यहाँ पर आप देख सकते हो 29% रेसिप्रोकल टैरिफ का रेट है, 29%। फिर उसके बाद ब्राज़ील है, फिर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, कनाडा, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर। इंडिया को सबसे ज़्यादा यहाँ पर टैरिफ रेट पे करना पड़ सकता है यूएस को। इस वजह से आप कह सकते हो कि इंडियन मार्केट्स के अंदर आपको एक हैवी करेक्शन देखने को मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो यूएस है ना वो क्या कर रहा है, यूएस हमेशा ना इंडिया या फिर आप कह सकते हो दूसरी कंट्रीज़ के भी इंटरनल टैक्सेस के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अब ये इंटरनल टैक्सेस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं व्हीकल का एग्ज़ाम्पल लेना ज़रूरी नहीं है बट मैं ले रहा हूँ। यूएस है और यहाँ पर है हमारा इंडिया। ओके, यूएस के अंदर टेस्ला यहाँ पर आ रही है, टेस्ला बनती है यूएस के अंदर। मान लेते हैं यूएस के अंदर टेस्ला यहाँ पर रहती है। इसका रेट, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा प्रॉपर डेटा पता है कितने में मिलती है,
मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। रेट कोई टेस्ला का मुझे पता नहीं है, बट मान लेते हैं 10 लाख रुपए की एक टेस्ला है जो यूएस के अंदर आपको मिल जाती है। अब अगर टेस्ला को इंडिया में आना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और इसमें कोई रीसेंट न्यूज़ आप मत जोड़ना कि टेस्ला इंडिया में आने वाला, इंपोर्ट ड्यूटी कट होने वाला है, मुझे पता है, बट मैं एक ब्रांड इसलिए चूज़ कर रहा हूँ बिकॉज टेस्ला है, यूएस के अंदर ही है, तो उस वजह से एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ। अगर आपको इसको टेस्ला नहीं बोलना मत बोलो। एक गाड़ी की कंपनी है जो 10 लाख रुपए में यूएस में आपको मिल जाती है, एक कार आपको 10 लाख रुपए में मिलती है। अगर वो भारत आ रही है तो उसके ऊपर 150% का तो क्या लग जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा। तो 10 लाख की गाड़ी कितने की हो गई, तो इसमें 15 लाख डाल दो इंपोर्ट ड्यूटी, तो हो गई 25 लाख रुपए की। अब 25 लाख नहीं आपको पे करने हैं, अब इंटरनल टैक्सेस है, आपको जीएसटी पे करना है, आपको रोड टैक्स पे करना है, आपको इंश्योरेंस करवाना है, वो भी एक प्रीमियम, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, इंटरनल टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, फिर इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी अलग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो 10 लाख की गाड़ी यूएस में मिल रही थी, भारत के अंदर आते आते वो गाड़ी 35 से 40 लाख रुपए की आपको पड़ेगी। कितने की, 35 से 40 लाख रुपए की। यूएस के अंदर 10 लाख रुपए की है, लेकिन इंडिया के अंदर आते आते वो गाड़ी 35 से 40 लाख रुपए की हो गई है। अब यहाँ पर ट्रम्प की नज़र इस इंटरनल टैक्सेस पे, बोले आप हमारी जो कंपनीज है यूएस से आपके यहाँ गाड़ी बेचने आ रही है, आपने क्या किया है, उनका मार्केट को कम कर दिया है। वो जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे वो थे 10, 12, 15, 20 लाख रुपए में ख़रीदने वाले, आपने वो 10 लाख रुपए की गाड़ी को 40 लाख रुपया कर दिया है, तो उनका मार्केट कमज़ोर हो जाता है। तो इसके ऊपर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका काफ़ी फोकस है और इसके ऊपर भी वो कुछ स्टेप्स यहाँ पर लेने वाले हैं, ये अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। और देखिए वैसे तो जो हमारा इंडियन रूपी है वो नीचे आ रही है और ये बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना डॉलर ऊपर जाएगा ना आपका इन्वेस्टमेंट नीचे आएगा, ये बिल्कुल फाइनल बात है। सो कंक्लूजन क्या है, देखिए कंक्लूजन यही है कि फोकस रखिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, ट्रंप की एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको थोड़ा फोकस रखना है, थोड़ा ध्यान देना है, देखना है, रिपोर्ट्स को देखना है, हमारी वीडियोस को आप देख सकते हो, मैं कोशिश करता हूं कि अपडेट आपको करता रहूं। सो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है। और अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो एक चीज़ का फोकस रखना है कि कोई भी महीने के, जैसे अभी चल रहा है, अभी आएगा मार्च, तो मार्च के पहले हफ्ते के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि पहले हफ्ते के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं, कोई टैरिफ के ऊपर बात करते हैं। तो मार्च का पहला महीना बहुत क्रूशल है और उसके बाद मार्च एंड होगा तो फाइनेंशियल ईयर भी एंड होने वाला है, तो अप्रैल भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रेडर्स के लिए भी। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।